Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. An internal style sheet creation morning to viewers. This is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are going to achieve what is internal style sheet and how to start coding with the help of internal style sheet. So let's achieve in Hindi language. गाइज हम CSS का चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं जिसमें हमें इंटरनल स्टाइल शीट का प्रैक्टिकल सेशन देखना है। हमने इसके प्रीवियस पार्ट में इस सिंटैक्स के बारे में समझा था कि हमें इंटरनल स्टाइल शीट में कोडिंग कैसे करनी है। इंटरनल स्टाइल शीट में कोडिंग करने के लिए हेड के अंदर आपको लिखना है स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर आप लिखोगे CSS से रिलेटेड सारी कोडिंग्स। ये जो आप सेलेक्टर्स देख रहे हो यहाँ लिखोगे आप किसी टैग का नाम जिस टैग को आप डिज़ाइन करना चाहते हो। क्लियर? और कर्ली ब्रैकेट में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू राइट करोगे। क्लियर? इसके प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं, आप काइंडली मुझे फॉलो करें। गाइज ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूशन है, सो ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को देखा है। ओके, HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। क्लियर? ओके, सिंपली मैंने लिखा H1 टैग और मैं इसमें राइट कर रहा हूँ वेब इंस्टीट्यूट और मैं H1 को लॉक कर देता हूँ। क्लियर? आप इसको रन करके चेक कर ले। यस, H1 इंडिकेट हो चुका है। अब मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ H1 को। तो पहला तरीका है कि मैं इनलाइन स्टाइल शीट से डिज़ाइन करूँ, दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइल शीट से डिज़ाइन करने का। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंटरनल स्टाइल शीट, इसलिए हेड जो टैग है उसके अंदर आप शुरू करोगे स्टाइल टैग और स्टाइल टैग को कर लोगे क्लोज। क्लियर? तो स्टाइल एक ऐसा टैग है जो CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक्टिवेट करने का काम करता है HTML पेज में। क्लियर? और स्टाइल के अंदर स्टाइल टैग आपने शुरू किया, स्टाइल टैग आपने लॉक किया। इसका मतलब स्टाइल के बीच में सिर्फ CSS से रिलेटेड ही कोडिंग होंगे, किसी और लैंग्वेज का कोडिंग स्टाइल टैग के बीच में आप राइट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो सिंटैक्स में हमने क्या लिखा था, सेलेक्टर्स यहाँ आपको लिखना है और यहाँ आपको राइट करना है प्रॉपर्टी और वैल्यू और फिर टर्मिनेट कर देना है। ये उसका सिंटैक्स था, यानी कि फॉर्मूला था कि ऐसे आपको CSS में कोडिंग करनी है। सेलेक्टर्स का मतलब होता है किसको सेलेक्ट करके डिज़ाइन करना चाहते हो। तो CSS में ये सेलेक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं, अगले वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली आप ये समझो कि सेलेक्टर्स की जगह आपको HTML के एलिमेंट का नाम लिखना है, यानी कि टैग का नाम लिखना है जिसको आप डिज़ाइन करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ H1 में लिखे गए टेक्स्ट को डिज़ाइन करूँ, तो मैं इस H1 को सेलेक्टर की जगह लिखूँगा। क्लियर? अब आप H1 के टेक्स्ट में क्या करना चाहते हो, इसके लिए CSS का कोई प्रॉपर्टी लिखोगे और वैल्यू लिखोगे। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ H1 में जो टेक्स्ट है इसको कलर करूँ। तो प्रीवियस वीडियो में कलर करने के लिए हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कलर, और इसका वैल्यू मैं राइट करूँगा रेड। तो इसका मतलब है H1 आपने लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आपने राइट किया है वो प्रॉपर्टी और वैल्यू का इफेक्ट H1 के टेक्स्ट में लागू हो जाएगा। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ। यस, H1 कलर हो चुका है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बॉडी में कोई बैकग्राउंड कलर इनपुट करना, तो मैं इसी स्टाइल के बीच में पहले राइट करूँगा बॉडी, यानी कि सेलेक्टर जिसमें आप CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू देना चाहते हो, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद कर लूँगा। अब मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू राइट करूँगा
वो बॉडी में लागू हो जाएंगे। क्लियर? आप एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी CSS लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट टर्मिनेट नहीं होता है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के बाद आप इस तरह का चिन्ह इंसर्ट नहीं करोगे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखें, ये चिन्ह सिर्फ प्रॉपर्टी और वैल्यू के बाद ही इंसर्ट करना है। ये चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है इसका एंड हो चुका है। क्लियर? तो अब मुझे बॉडी में क्या करना है, उसके लिए मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखूंगा। तो बॉडी में मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर करना। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि किसी चीज़ के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए आप लगाते हो बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी। क्लियर? और मैं यहाँ पे कलर का नाम डिफाइन करने जा रहा हूँ एज अ वैल्यू। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू किस में लागू होंगे? बॉडी में, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के पहले हमें लिखना होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब है आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप CSS का ये प्रॉपर्टी और वैल्यू लागू करना चाहते हैं। तो हमने बॉडी में क्या लागू किया? बैकग्राउंड कलर येलो। तो इसका मतलब हमारा जो बॉडी है वो येलो कलर में नजर आएगा। और यहाँ हमने क्या लागू किया है H1 के लिए? कलर। तो इसका मतलब है हमारा जो H1 है वो कलरफुल नजर आएगा। क्लियर? अब मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। यस, आपने बॉडी के लिए लिखा था बैकग्राउंड कलर येलो, तो बॉडी आपका कलर हो गया। आपने लिखा H1 के लिए कलर रेड, तो आपका H1 कलर हो गया। क्लियर? सो गाइज, काइंडली आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसे नोट डाउन करना ना भूलें। ओके? सो अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली इस वीडियोज़ को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और गाइज, सारे वीडियोज सीक्वेंस फॉर्मेट में होते हैं। नहीं समझ में आने का कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने प्रीवियस वीडियोज़ को ना देखा हो। ओके? सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो stay tuned to our channel guys, and thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.